नमस्कार, मैं संजय गुप्ता पत्रकार राजेश चौहान जी के साथ मैं प्रेस क्लब के अध्यक्ष संजय गुप्ता पॉडकास्ट लॉन्च किए हुए हैं। हम लोग कुछ दिनों से चला रहे हैं। जिले के विभिन्न राजनीतिक दलों, सामाजिक कार्यकर्ताओं, प्रबुद्धजनों के साथ हम लोग एक एक कर प्रदर्शित कर रहे हैं। आज हमारे बीच में एक ऐसे कलाकार को लाए हैं, जैसे शिवहर में पहले हास्य कलाकार हुआ करते थे जो कभी नावी थे। करीब उनका जन्म 1950 में हुआ है और 1970 के बाद 70, 1980, 1990, 2000 यानी 4 दशक तक पूरे शिवहर में इनके नाम की डंका बजी थी। इन्होंने लोगों को विभिन्न मंचों पर नाटक हुआ करते थे, उसमें जाकर अपना कला दिखाते थे, नुक्कड़ नाटक करते थे। ये आप पहले प्राइवेट स्कूल भी चलाते थे वर्जीनिया में। उसके बाद इन्होंने रजिस्ट्री ऑफिस में कातिब का भी काम किए हैं। ये अपने दम पर अपने बच्चों को एक अधिकारी तक बनाए हैं। तो आज मैं ऐसे शख्स के साथ बात करना चाहूँगा, बैद्यनाथ शाहपुरी जी से आज मिलाता हूँ, उनसे जानता हूँ कि बैद्यनाथ शाहपुरी आज किस पोजीशन में है और कहाँ पे है। 74 वर्ष सफ़र पूरा कर चुके हैं। आज उनसे रूबरू होते हैं। नमस्कार बैद्यनाथ शाहपुरी जी। नमस्कार। नमस्कार जी। नमस्कार राजेश चौहान जी। आज हम लोग बात करने आए हैं हास्य कला के, लोगों को मनोरंजन करने आए हैं। बताते हैं कि कौन है जी, बताया जाए। परम पवित्र भारतवर्ष में बिहार एक प्रांत है। शिवहर जिला के अंदर शाहपुर एक ग्राम है जी। उत्तर में जाफराबाद है जी। दक्षिण हनुमान ग्राम है जी। पूरब में दाऊ छपरा है, पश्चिम बागमती धार है। शिक्षा के तो नाम न पूछियो, शिक्षा के तो नाम न पूछियो, पढ़ल लिखल विद्वान है। कला के तो नाम न पूछियो, शाहपुरी कवि महान है। परम पवित्र भारतवर्ष में बिहार एक प्रांत है। शिवहर जिला के अंदर शाहपुर एक ग्राम है। शाहपुरी जी, आप बच्चे से ही तेजस्वी रहे हैं। छोटा कद, 74 वर्ष की उम्र मायने रखता है। 74 वर्ष की उम्र में आप इतने तरोताज़ा भी है, ये कल्पना से परे है। लेकिन फिर भी कुछ खासियत आप अपना बताएं। सबसे बड़ी बात है कि जीना एक कला है जी। जिस तरह हंसना कला है जी, उस तरह से जीना भी एक कला है। जी जी जी। और जीने की जो कला मैंने अपनाया, उसी के दम पर आज 75 के पार जाने के लिए तैयार। बसंत साहब 75 बसंत देख चुके हैं। जी 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 जी। अगर नियम से मैंने खाया, किसी भी गलत संगति में या किसी भी समय का दुरुपयोग मैंने नहीं किया। वाह वाह वाह। टाइम पर खाना, टाइम पर हंसना, लोगों को हंसाना। जी, आप हंसाने की बात आ रही है जी। तो कोई ऐसा आज होली का माहौल चल रहा है, इस पर कुछ पेश किया जाए हमारे दर्शकों के लिए। आजकल पहले का जमाना था, डंफ बजते थे जी जी जी। गांव में। अब 1 महीना पहले से ही जी, 1 माह पहले से ही डंफ की आवाज़ आती थी। जी। अब तो मोबाइल का युग हो गया। मोबाइल में लोग होली का जो गाना है वो सुन लेते हैं। लेकिन मैं आपको शुरू में बताता हूँ कि कैसे होली के गीत लोग गाते थे। वाह जी जी जी, बताइए। विशेषकर हमारे दर्शक लोग हैं जो पॉडकास्ट देख रहे हैं, उनके लिए ये बहुत सुनहरा पल है, पुरानी यादें। जी। होली के गीत लोग गाते थे गांव में, घर में। हाथ लिए बेला पात्र के दौरा, हाथ लिए बेला पात्र के दौरा, मन से महादेव पूजा है गौरा, मन से महादेव। होली की आवाज़ आती थी तो हम लोग जो है सो घर में ये आवाज़ आती थी इस तरह से, वो आवाज़ तो बंद हो गई। बैद्यनाथ शाहपुरी कई रंगमंचों पर अपना अभिनय भी किए हैं। कॉमेडियन इनका ज़्यादा था, पसंद आता था। जिस मंच पर जाते थे, हमें याद है, हम भी 90 के दशक में हम भी नाटक खेला करते थे। नाटक में
मेघनाथ का नाटक था, उसमें लक्ष्मण का किरदार निभाए थे। बहुत अच्छी बात, उस समय बहुत बड़े बड़े नाटक थे, उसमें आप आते थे तो पहले अरे आ गई बैद्यनाथ शाहपुरी, जरा वो कॉमेडियन वाली जरा दर्शकों को बताए। सुनिए सुनिए जनाबे आला, क्या कहता है ऐलान वाला। जी। ऐलान सुनिए गौर से, फिर बातें कीजिए किसी और से। दवा ऐसी दीजिए जो मरीज को होश आ जाए। जी 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 दवा ऐसी दीजिए जो मरीज को होश आ जाए। अजी ताली ऐसी बजाइए जो शाहपुरी को जोश आ जाए। जी 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 आपने कितने रंग मंचों पर काम किया है, जरा उसके बारे में बताने की। यूं तो बचपन से मैं जब 4 वर्ष का था उसी समय से मंच पर जाना शुरू कर दिया। जी जी शुरू में यहाँ के माननीय जगदीश बाबू के दरबार था, वहाँ पर अभिनय होता था। जी जी हम वहाँ भी पार्टिसिपेट किए, जाते थे, नाटक खेलते थे हम लोग भी। तो उसी से शुरू हुआ। जी और शिवहर जिला के 90% गांव हैं। जी इधर मोतिहारी के कुछ गांव हैं, जी इधर सीतामढ़ी के कुछ गांव हैं, मुजफ्फरपुर के गांव हैं। उन सब रंगमंच पर जा करके मैंने हास्य रस का प्रहसन जो है सो करते थे। उस समय, अभी तो इतनी शेड्यूल भीड़ लाइफ है ना मुकुंद जी, कितना भीड़ है, मोबाइल पर सभी लोग उठाकर देखते रहते हैं, लोग से दूसरे को देखते भी नहीं कि वो बगल में कौन बैठे हुए हैं, सिर्फ मोबाइल पर। उस समय क्या रंगमंच पर कैसा भीड़ जुटता था जब आते थे आप? आपको उस समय रंगमंच पर इतनी भीड़ होती थी जी क्योंकि घर की जो महिलाएं थी जी उनके लिए मनोरंजन के लिए दूसरा कोई साधन नहीं था। जी 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 न टीवी था न कोई था। गांव के बच्चों की ये हौसला थी कि 1 महीना 15 दिन पहले रिहर्सल करते थे जी। और तब जाकर के मंच पर वो अपना प्रदर्शन करते थे। जी जी उसी क्रम में पहले न बिजली की रोशनी थी, जनरेटर चलाकर। हाँ जनरेटर नहीं, पेट्रोमैक्स। अच्छा पेट्रोमैक्स हाँ गैस कहते थे उसको। वो देख करके नया जमाना के लोग पेट्रोमैक्स, नया लड़का से जानबे नहीं करता था पेट्रोमैक्स क्या है ना। हाँ, नया चीज है, नया पेट्रोमैक्स जानबे नहीं करता था। जी 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 तो उसमें मैं जब जाता था मंच पर तो लोग बैठे थे। रंगमंच का काम है कि जो पहले से लोग कलाकार की प्रतीक्षा करते थे, हाँ हाँ और तब जो है सो हम लोग दिखाते थे। जब आते थे, हमें याद है एक बार जब आसोपुर कासोपुर कहीं नाटक हो रहा था तो कलाकार के तौर पर हमें भी ले गए थे आप, हमको याद है, खैरा पहाड़ी में वहाँ नाटक हो रहा था। भर रात नाटक देखने के लिए लोग ग्रामीण जितना आ गए उससे कम नहीं होता था और भोर हो जाता था। क्या बात सही है? हाँ, बात सही है। मुकुंद जी ये बात सही है, सही है। एक गांव में ड्रामा होता था, पूरे जवार के लोग आकर के ड्रामा देखते थे। लगभग उस समय जनसंख्या कम थी, लेकिन फिर भी लोग बहुत पूरा पंडाल लगता था, पूरा के टाल पर बैठकर ऐसे बैठता था, ऐसे सूत कर देखता था भीड़ में। नहीं, मेरी अपनी आदत थी जी, मंच पर मैं जाता था जी, तो पहले सावधान कर देता था जी। उतर आते ही खिलिया लोगों की ताली जोश बढ़ जाता था। जी। नहीं, एक पेश किया जाए फिर कोई और गीत होली पर। इनका लिखा हुआ शादी पे बहुत अच्छा ये लिखे हैं, हाँ। शादी हुई करके, तो हम चाहेंगे कि सर। हाँ, मेरी शादी आपको, मैं 10वां में था तो मेरी शादी हो गई। तो मेरे शादी का अर्थ हम लोग जानते नहीं थे कि कब शादी क्या है। शादी हुआ, जब शादी हुई हमारी, तो लगता है कि बाल विवाह हुआ था आपका। बाल विवाह हुआ था आपको उस समय। बाल विवाह इधर प्रशासन लोग जागृत हुए हाँ। कि बाल विवाह नहीं करना है, बाल विवाह अपराध है। हाँ, अपराध है। जी 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 बाल विवाह अपराध है, लेकिन उस जमाने में सब लोग कम उम्र में कर देते थे कि जी। लोग सावधानी से रहे। बाल विवाह वाला जो आप लेख लिखे जाते। तो मेरी जब शादी हुई होकर के आई जी तो अपने हाई स्कूल में मैं पढ़ता था। जी 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 तो मेरे जो सहपाठी लोग कहते थे अरे भाई शादी हो गई, हाँ, तो मैंने कहा धत तेरी की जरा, हाँ, अरे शादी क्या हुई, बर्बादी हो गई। जी। तो मैं तो कभी थे ही। हाँ थे ही, बस लिख दिया। जी स्वागत है। जी लिखा, अरे कुंवारो सुन लो मेरी
छोटी सी अर्जी, जी अब फिर जो चाहे करना भैया तेरी है मर्जी। वाह क्या बात है। तो लिए थे मेरे बाबूजी ने तिलक बहुत सारा, मेरी शादी क्या हुई बर्बादी हो गई, सब हो गया गरवर ढाला। अरे बीवी ने मेरा हाय राम दीवाला निकाला। जी पूछा कैसे दीवाला निकाला, तो कभी साड़ी कभी लिपस्टिक मांगे, कभी कान की बाली। वाह क्या बात है। कभी साड़ी कभी लिपस्टिक मांगे, कभी कान की बाली, कभी स्नो पाउडर मांगे, कभी वो देती गाली। इधर उधर मुझे ढूंढता फिरे हो, इधर उधर मुझे ढूंढता फिरे, मुझे तगादा वाला बीवी ने मेरा हाय राम दीवाला निकाला। अच्छा, आप तो बहुत हंस रहे हैं, आपको रंगमंच पर इतना अभिनय किया, क्या प्रशासन या जनप्रतिनिधि के द्वारा आपको सम्मानित किया गया है? प्रशासन के द्वारा और हमारे माननीय रघुनाथ झा जी के द्वारा 1980 के दशक में प्रखंड शिवहर में मेरा कार्यक्रम था, नट और नटिन का कार्यक्रम था। जी जी उस ज़माना में जवानी में हम हर तरह के रोल अदा करते थे। उस नट और नटिन के कार्यक्रम को देख करके उन्होंने मुझे गोल्ड मेडल दिया था, गोल्ड मेडल दिया था। जी और उन्होंने शिवहर जिला का जब भी उद्घाटन हुआ उस समय भी मैंने प्रोग्राम दिया, मुझे लाया गया और मंच पर कार्यक्रम जिला दिया। प्रशासन के द्वारा अगर आपको अभिनय के क्षेत्र में अगर कहीं कार्यक्रम करने के लिए मौका दे तो आप कर सकते हैं? विगत 1980 से जब भी जिला बना तब से गांधी भवन में मैं बराबर कार्यक्रम मेरा कार्यक्रम चलता था। हाँ, कार्यक्रम। इधर आकर के लोग हमें भूल गए, नहीं तो मुकुंद जी एक बात याद है कि जब ये कार्यक्रम करने कहीं पे जाते थे कि बैद्यनाथ शाहपुरी के कार्यक्रम है, जैसे लगता था कि सोनू निगम का कार्यक्रम है, अलका याग्निक का कार्यक्रम है, ऐसे लोग भीड़ जुटता था यहाँ। सही बात है ना? एकदम सही राजेश बात। जी एकदम सही बात है, और इनके कला की प्रशंसा करनी चाहिए। हम चाहेंगे जिला प्रशासन से भी कि आपको सम्मान दे ताकि हौसला अफजाई हो। 75 वर्ष की उम्र में इस तरीके आज भी तो नहीं ऐसा लग रहा है कि सर कि आप 75 वर्ष के लग रहे हैं। हाँ। कि कला ही आप में ऐसा तो मैं दिल्ली गया, मेरा लड़का वहाँ पर प्रोफेसर है, जी तो मैं कहा कि भैया टेस्ट कर दीजिए डॉक्टर साहब से। जी डॉक्टर साहब ने अपना लगाया CNG ENG जे होता है, तो उन्होंने लगा कर पूछा कि कितनी उम्र है। जी मैंने कहा कि आपका मशीन क्या बोल रहा है, जी तो आपका मशीन तो 52 बोल रहा है। अरे महाराजा 65 के 52 बोल रहा है। अच्छा देखिए सबसे बड़ी बात है, आप हंसते रहिए, हास्य ही माई है, हास्य ही बाप है, हास्य के बिना जीवन एक पाप है। क्या बात है, बहुत बढ़िया। विद्ध जन बतला रहे कुदरत का कानून, और जितना हंसता आदमी उतना बढ़ता खून। अभी 75 वर्ष की उम्र में बैद्यनाथ शाहपुरी क्या कर रहे हैं? मैं अभी तो निबंधन जिला निबंधन कार्यालय में कार्यरत हूँ। जी दस्तावेज लिखने का कार्यक्रम मेरा है, चल रहा है उसी समय से। और अगर ऐसे तो बुढ़ापा आ गया फिर भी उर्दू, कैथी, बंगला इत्यादि जो भी भाषाएं में दस्तावेज मुझे मिलते हैं मैं इसका ट्रांसलेट कई करता हूँ। भाषा का हाँ। लिख सकते हैं आप? हम इंग्लिश लिख सकते हैं, जी उर्दू में लिख सकते हैं, कैथी में लिख सकते हैं, संस्कृत गणित ज्योतिष हम पढ़े हुए हैं, जी इंग्लिश में BSc भाई से जानिए रहे हैं। जी जी तो ये सब और जितने भी भाषाएं अगर आ जाए तो उसको हम दस्तावेज होगा तो मैं पढ़ लूँगा। कहा जाता है कि जैसे शिवहर के एक हीरा हैं आप, जो कला के क्षेत्र में भी हैं, और जिस प्रकार आप जो भी भाषाएं को आप अपने दस्तावेज में उतारते हैं, ऐसा नहीं लग रहा है कि हमारे जिले में इस कोई प्रकार ऐसा- उतार पा रहे हैं। सरकार बहुत के धन्यवाद। द्वारा भी ये कैथी लिपि का प्रचार प्रसार किया जा रहा है। समझो देखिए कि हम लोग ऐसे शख्स के साथ बैठे हैं जो कैथी बैठे हुए हैं। लिपि जानते हैं। चलिए, और एक और छोटी सी बात, बोल रहा था आप अपने बच्चे को एक क्या चीज़ में अफसर बने हैं? रजिस्ट्रार
स्टार है ना? मेरा लड़का जिला रजिस्ट्रार भी है सासाराम का, जी जो बीपीएससी करके हाँ आपको 2013 में 15 का बैच है, और अभी आपको वहाँ पर हैं सासाराम जिला रजिस्ट्रार। इतने अच्छे योग्यता है, सब कुछ है, आपने शिक्षण किया। बस एक चीज और सर ये हम पूछना चाहेंगे सर कि ये जो वर्तमान दौर है, मोबाइल में डूबा हुआ युवा पीढ़ी के समक्ष आप क्या बताना चाहेंगे कि वो नाटक का जो दौर था, जो हास्य कलाकार का दौर था, कहीं ना कहीं ये खोते जा रहा है, लोग सिमटते जा रहे हैं, अपने अपने सारा आदमी मोबाइल में डूबा हुआ है, कोई मंच नहीं मिल पा रहा है, और जो इस चीज को महसूस भी नहीं कर पा रहा है जो आप जिस चीज में महारत हासिल की है, तो नए पीढ़ी को आप क्या कहते हैं? तो मेरी जो ये नई पीढ़ी है, इस पीढ़ी को खुलकर हंसने का मौका नहीं मिल रहा है। बगल में माँ है, बगल में बाबूजी हैं, बगल में भाई है, उसी रूम में मोबाइल देकर मुस्कुरा करके रह जाते हैं। लेकिन हम लोगों के मंच पर जब मैं बोलता था, चाहे मेरा अभिनय होता था, मैं बोलता था तो खुलकर माँ बहन बेटा बेटी सब लोग आपको एक बार हंसते, जिससे ब्लड सर्कुलेशन ठीक होता था। उस समय न बीपी था न शुगर था। आजकल बैठ करके बीपी और शुगर मना रहे हैं, आंखों की रोशनी खत्म कर रहे हैं। इसलिए हम सरकार से और आप मीडिया वालों से गुजारिश करते हैं कि आप मंच को फिर से शुरू किया जाए। आज आप देख रहे थे बैद्यनाथ शाहपुरी, जिन्होंने कहा कि हंसिए और खुलकर जिए। इनका एकदम साफ स्वच्छ मानना है कि हंसिए और हंसकर अपने जीवन को, ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाइए ताकि ताज़ा रहे। इन्होंने अच्छा सीख दी है कि जिला प्रशासन से भी मांग भी की है कि हम क्या करें, मंच एक प्रदान करें ताकि मंच पर सभी लोग को, ऐसे हर समय पर कभी न कभी मंच मिलता है, लेकिन आप लोगों के लिए मंच बहुत जरूरी है। और ये रंग मंच खत्म होते जा रहा है, रंग मंच समाज से। इसलिए नाट्य कला रंगमंच हमारे यहाँ था जी, राधे श्याम संकीर्तन समाज जी, भारतेंदु नाट्य कला परिषद, जो ये सुभाष चंद्र हाँ सब मदन मोहन गुप्ता जी, वो लोग डायरेक्टर थे। लखनदेव प्रसाद गुप्ता हमारे आपके ग्रामीण थे, नाटक खिलाते, बालदेव जी थे, आपके पिताजी थे, सब लोग जो है हम लोग मंच के कलाकार थे। यहाँ पे मंच का बढ़ावा वहाँ पे मिला, दरबार से मिला। जगदीश बाबू बहुत हम लोगों को पुरस्कृत करते थे। हाँ, बराबर वहाँ पे होता था नाटक, तो नाटक देखने में पूरा शिवहर क्या आसपास के गांव के लोग, हाँ गांव के लोग मिलता था। आप ऐसे छुपे हुए रिश्ते का समापन करते हैं इनके एक होली गीत से, ताकि आपको मनोरंजन भी हो जाए और आपको दिलो दिमाग ताज़ा रहे, क्योंकि 75 वर्ष के उम्र में तरोताज़ा है, तो आप तो युवा हो, बच्चे हो, जवान हो, सभी को ताज़ा होने के लिए एक साथ प्रस्तुति। आपको साइंस का युग है, उसी पर मैंने बनाया मेरी अपनी ये होली गीत है। रंग बरसे आज रॉकेट से, रंग बरसे आज रॉकेट से, रंग बरसे। बुढ़वा भी खेले जवान का भी खेले, बुढ़वा भी खेले जवान का भी खेले। टूटल दांत में मिसिया लगौले, टूटल दांत में मिसिया लगौले। रंग बरसे आज रॉकेट से। पैसा न लागे पॉकेट से, अरे पैसा न लागे पॉकेट से। रंग बरसे आज रॉकेट से, रंग बरसे आज रॉकेट से। चलिए आज विशेष ज़्यादा हो गई, लेकिन हम आज आपसे निवेदन करते हैं कि इसी तरीके का प्रस्तुत करते रहेंगे। आज अच्छा लगा होगा, आप लोग लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, फिर अगले किसी और जनप्रतिनिधि से, सामाजिक कार्यकर्ता से, प्रबुद्धजन से मुलाकात कराएंगे। विशेष आज भर के लिए नमस्कार।